Good morning students. In previous lecture we completed the explanation of this chapter. Now we start the exercise of this chapter, right? इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में डिस्कस करा था, शैडो के बारे में डिस्कस करा था और रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करा था, राइट? तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं. ठीक है, हमने डिस्कस करा था ना कि ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने में से लाइट को पास आउट होने देते हैं. क्लियर? उसके बाद मेरा नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देते. जैसे हम ओपेक हैं, ठीक है. बुक है, टेबल है, ओपेक है क्योंकि वो लाइट को पास आउट होने दे रहे हैं. बुक लाइट को पास आउट होने देती है, या टेबल है, चेयर है, लाइट को पास आउट होने दे रहा है? नहीं होने देता. इसीलिए वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है. जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पार्शली आधी लाइट को पास आउट होने देते हैं, आधा नहीं होने देते, जिससे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो धुंधले दिखाई देते हैं. पूरी तरह से अच्छी तरह ऑब्जेक्ट हमें दिखाई उसमें से नहीं दे सकता है, धुंधला दिखाई देता है. ठीक है, क्योंकि वो लाइट को पार्शली पास आउट होने देते हैं, इसलिए उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शली. वो अपने में से लाइट को पार्शली पास आउट होने देते हैं, आधा पास आउट होने देते, कंप्लीटली पास आउट नहीं होने देते, इसलिए हम उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है. क्लियर? ये मेरी थी 3 डेफिनेशन: ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट. ये तीनों डेफिनेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ये तीनों ही आपको कोई ना कोई मैसेज दे रही हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से आपको करनी पड़ेंगी. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? फर्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट. वो कह रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देता, अलाउ नहीं करता. यदि आपको ये 3 ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही इसके बेस पे है. ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इस चैप्टर को कवर अप करने में. इसीलिए यदि ये 3 डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई ना, तो आपको पूरा चैप्टर, इवन क्वेश्चन आंसर, इवन साइंटिफिक रीजंस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. इसलिए ये जो भी टॉपिक है आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, राइट? अब वो कह रहे कि जो ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता है वो कौन सा है? ए ट्रांसपेरेंट, ए ट्रांसल्यूसेंट, ए ओपेक, सी ओपेक एंड डी ल्यूमिनस. वो कह रहा है कि जो अलाउ नहीं करता है. ओपेक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास आउट होने में अलाउ नहीं करता है. माय आंसर इज सी ऑप्शन, ओपेक. ओके, ल्यूमिनस तो ऐसा है जो अपने में से क्या है? लाइट को, जिसकी अपनी लाइट होती है, जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइट होती है वो अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ल्यूमिनस में आते हैं. ल्यूमिनस तो नहीं होगा. ट्रांसल्यूशन भी पार्शली करता है पास लाइट को, और ट्रांसपेरेंट तो करता ही है, इसलिए आंसर इज सी, ओपेक. ओके, नाउ सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट. अब इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट: ग्लास, मिरर, मिल्की ग्लास, मडी वाटर. वो कह रहा है कि जो ग्लास है या मिरर है, मिरर तो आपको पता है ओपेक है. मिल्की ग्लास क्या है? ट्रांसल्यूसेंट है, पार्शली हम इसमें से देख पाएंगे. मडी वाटर भी क्या है मेरा? ट्रांसपेरेंट नहीं आता क्योंकि मडी वाटर है वो, राइट? तो वो क्या है? कौन सा आंसर आएगा मेरा? ए ऑप्शन. ग्लास मेरा एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इससे हम मैं लाइट पास आउट होती है और इससे मैं देख सकती हूँ इजीली. क्लियर? नाउ माय आंसर इज ए ऑप्शन, ग्लास. ओके, नाउ आवर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ओपेक. वो कह रहा है कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट ओपेक में आता है?
कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ओपेक में है? इनमें से ग्लास है, मिल्की ग्लास है, मार्बल है या वाटर है? कौन सा ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देता? ग्लास भी हो रहा है, मिल्की भी कर रहा है, वाटर भी होने देता है, तो मार्बल क्या है? अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देते, इसलिए ये क्या है? इट्स अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मार्बल इज नोन एज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, मार्बल को हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट में गिनते हैं क्योंकि ये अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देता है। क्लियर? नाउ माय आंसर इज सी ऑप्शन, मार्बल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसल्यूसेंट? वो कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें से ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब पार्शियली लाइट को पास आउट कर रहा है। कौन सा है? मिरर है या मिल्की ग्लास है या लेंस है या मिल्क है? अब क्या होगा? ट्रांसल्यूसेंट में क्या आएगा? मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास में पार्शियली वो लाइट को पास आउट करता है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? मिल्की ग्लास। ओके, नाउ फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म अ शेडो? आपको पता है कि शेडो कौन बनाता है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। शेडो कैसे बनती है? या यदि ओपेक ऑब्जेक्ट होगा या फिर उसके बाद यदि उस पर लाइट पड़ेगी तो ही मेरी शेडो बनती है। ये दोनों चीज़ें होनी बहुत कंपल्शन होती है। एक ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए और लाइट वहाँ पे होनी चाहिए, लाइट पड़नी चाहिए, तभी वहाँ पे शेडो बन सकती है। ठीक है, पर वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स शेडो नहीं बनाता है, कैन नॉट फॉर्म अ शेडो, शेडो फॉर्म कर ही नहीं सकता। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है? मिरर है, ठीक है, वुडन स्टिक है या क्लाउड है या ग्लास है? आपको पता है कि उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। ठीक है, तो मिरर भी ओपेक है, वुडन भी ओपेक है, क्लाउड भी है। फिर पर ग्लास कैसा है? ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, ग्लास। क्लियर? ग्लास से हम शेडो फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ सिक्स्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज ल्यूमिनस? अब इनमें से कौन सा ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस मतलब जिसकी लाइट खुद की होती है, जो खुद प्रोड्यूस लाइट कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बोला जाता है। क्लियर? अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए मून, बी प्लैनेट वीनस, सी सन एंड डी ग्लास। अब इसमें से ल्यूमिनस कौन सा होगा? सन एक ल्यूमिनस है ना, जो अपनी लाइट को खुद क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी कुछ मून प्रोड्यूस करता है अपनी लाइट को? नहीं, वो सन की तो रिफ्लेक्शन से वो ब्राइट वो लाइट शो करता है। ठीक है, वो चमकता है, पर सन की तो अपनी खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वो क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। क्लियर? तो सी क्या है? सन। इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट? नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कास्ट अ शेडो? क्या इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए जिसके कारण वो शेडो बना सके, शेडो बन सके उसकी? क्या उनका फीचर्स इंपॉर्टेंट होता है? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑल ऑफ द गिवन। वो कह रहे हैं या वो ओपेक होना चाहिए, या वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या वो ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, या ऑल ऑफ द गिवन। आपको मैंने पहले भी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो जिससे मेरी शेडो बन सकती है वो कौन सा है? वो ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए तो ही शेडो बन पाएगी, अदरवाइज दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर शेडो नहीं बन पाती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? ओपेक, तभी वो शेडो बना पाएगा, अदरवाइज शेडो नहीं बन पाएगी। क्लियर? नाउ एट्थ इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय अ पिन होल कैमरा? वो कह रहा है कि जो इमेज मिलती है मेरे को पिन होल कैमरा से, उसकी नेचर कैसी है, कैसी होगी? मैंने बताया था ना कि जो पिन होल कैमरा से जो भी मेरे को इमेज मिलेगी वो इन्वर्टेड होती है, मतलब वो उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो कैसी होगी? रियल है, मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? वो इन्वर्टेड होती है, मतलब वो उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, जो पिन होल कैमरा से जो भी मेरी इमेज बनती है उसकी नेचर कैसी होती है? इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई देती है। तो माय आंसर इज डी ऑप्शन, इन्वर्टेड। क्लियर? यहाँ पे मेरे डेफिनेशन और चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या है फिनिश्ड हो गए। इस चैप्टर के 8 चूज द
करेक्ट ऑप्शंस थे और 3 डेफिनेशंस थी, वो मेरी यहाँ पे क्या हो गई हैं, फिनिश्ड हो गई हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।